हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाई आईएससी इज़ बेटर दैन सीबीएसई। तो ये आपको वही स्टूडेंट बता सकता है, एक आइडियल स्टूडेंट जिसने आईसीएसई में भी पढ़ा है और सीबीएसई में भी पढ़ा है। तो आई एम दैट आइडियल स्टूडेंट। मैंने 10th तक आईसीएसई में पढ़ा है एंड 11th-12th मैंने किया है सीबीएसई से। ठीक है, तो देखो मैं जहाँ थी वहाँ पे था तो 12th तक था। आईसीएसई में कर सकती थी आईएससी 11th-12th, बट मेरे को कोचिंग के लिए जाना पड़ा, दूसरे सिटी जाना पड़ा मेरे को, ताकि वहाँ कोचिंग के बेटर ऑप्शन हो। क्योंकि मैं टाउन में थी तो मेरे को सिटी जाना पड़ा कोचिंग के लिए। फिर मैं वहाँ गई तो पता चला कि नीट की प्रिपरेशंस में तुम्हारा क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि देखो एनसीईआरटी तो सीबीएसई में फॉलो होती है, अपने आईसीएसई आईएससी में ये सारी बुक्स फॉलो नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैंने चूज़ कर लिया सीबीएसई। आई थिंक आई विल रिग्रेट दैट रीज़न, आई मीन चॉइस, आई डोंट नो। मतलब अब तो ख़त्म हो गया है, बट हाँ जो चूज़ करने वाले हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ ये जस्ट कि देखो कंसिडर फ्यू पॉइंट्स। अगर तुम 10th तक सीबीएसई में हो तो सीबीएसई में ही रहो, ज़रूरत नहीं है आईएससी में जाने की 11th-12th में, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल, हम सीबीएसई में क्या पढ़ते हैं, एक दो बुक पढ़ते थे 11th-12th में, फ्लेमिंगो और विस्तास पढ़ते हैं। ठीक है, तुम यहाँ चले जाओगे ना आईसीएसई में, तो हम 9th-10th में एक नोवेल पढ़ रहे हैं, 11th-12th में एक नोवेल पढ़ रहे हैं। तो नोवेल के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तुम्हारी इंग्लिश उसके लिए बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, एक फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए ताकि तुम्हारा इंग्लिश में अच्छा हो सके। और तुम अगर जानते होगे कि 10th के रिजल्ट्स में टॉप 5 सब्जेक्ट्स कंसिडर किया जाता है इन विच इंग्लिश इज़ कंपलसरी। तो तुम इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल कर सकते हो, या फिर इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स और सोशल कर सकते हो। कोई एक सब्जेक्ट को निकाल सकते हो, बट इंग्लिश कंपलसरी होता है। वैसे ही आईएससी में तुम्हारा टॉप 4 सब्जेक्ट्स को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिकल एजुकेशन और क्या बोलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी 3 सब्जेक्ट तुम्हारे हो सकते हैं। फिजिक्स में कम आ गया तो तुम लोगे ये, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है, केमिस्ट्री लिया, बायो लिया और फिजिकल एजुकेशन लिया, तो फिजिक्स हटा दिया। तो तुम सोचो, तुम अपने मार्क्स में कैलकुलेट करके देखो सीबीएसई वालों, तुम्हारा कितना अच्छा परसेंटेज बनेगा। ये चीज़ मेरे को आईएससी की बहुत पसंद है और आईसीएसई की, मतलब ये मेरे को आईसीएसई बोर्ड जो सीआईएसई बोर्ड है उसकी बहुत अच्छी लगती है बात, कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनका ये जो सिस्टम है टॉप 4 टॉप 5 वाला, ये परसेंटेज भी इंक्रीज़ करता है, साथ ही बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ चलो मेरा ये सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है, मैं बाकी में फोकस करती हूँ एंड आई विल गेट गुड मार्क्स इन दैट। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सीआईएसई की। ठीक है, बट मैं वही सीबीएसई में आऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो 10th का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ जिस स्कूल से मैंने 11th-12th किया वहाँ उनके पास ऐसे टॉप 5 का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जिसका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता था। ठीक है, बट मेरा भाई जो दूसरे सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था उसके स्कूल में कंप्यूटर था, तो उसका कंप्यूटर अच्छा था पर हिंदी अच्छा नहीं था, तो उसका कंप्यूटर रिप्लेस, मतलब हिंदी को उसने कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया था। तो वहाँ उसके स्कूल में टॉप 5 वाला सिस्टम था, बट यहाँ जहाँ मैंने 11th-12th पढ़ा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब इट्स नॉट ऑल ओवर इंडिया कि तुम इसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सेम गोज़ विद सीबीएसई का 11th-12th। तुम्हारा जो 5th सब्जेक्ट है, जैसे मेरा 5th सब्जेक्ट हिंदी था, अगर मैं 6th पीएचई लेती तब जाके मेरा हिंदी पीएचई से बदल जाता। अब तुम बोल रहे हो कि यार हमारा तो 5th सब्जेक्ट पीएचई ही है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे स्कूल का ब्लंडर जिसके कारण मुझे और मार्क्स कम मिले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं तुम्हें अपना रिजल्ट बताऊँगी तुम सोचोगे कि ये पागल है, इसको ये कम लग रहा है, बट थिंक अबाउट इट। आज के ज़माने में तुम्हें अगर 90% 91 मिलता है ना तो लोगों का ऐसे डिमोरलाइज काइंड हो जाते हैं। मेरे को देखो 91% आया था। ठीक है, तो मैंने जब ये देखो, पेरेंट्स तो मेरे बहुत खुश थे क्योंकि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मुझे 90 के ऊपर मिलने वाला है। आफ्टर गोइंग टू द हार्डेस्ट फिजिक्स पेपर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई एग्ज़ाम, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद ठीक है मेरे को आ गए, मैंने एक कॉर्नर ऑफ माइंड सोच के रखा था कि मिल तो जाएगा 90, तो आ ही जाएगा, 91 आ गया, ठीक है फाइन। ठीक है, बट तुमने अगर दूसरों को बोला, तुम बोलोगे कि बी, और मतलब खुद में खुश रहो यार, दूसरों को क्या। बट तुम एक चीज़ सोचो, तुम जब देखते हो ना कि हाँ इसको 93 आया, इसको 94 आया, 95 एंड अबव, बहुत अच्छा लगता है सुनने में 95 के ऊपर आता है तो। ठीक है,
और तुमने अगर मेहनत की है ना तो तुम्हें लगेगा कि यार 95 तक तो मिलना चाहिए था यार, दैट्स टू बैड काइंड ऑफ, है ना। अब मैं बताती हूँ मेरे स्कूल ने क्या ब्लंडर किया था। तो मेरे स्कूल ने ऐसा ब्लंडर किया था कि जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया तो उन्होंने बोला, मैं अपने बायो की बात कर रही हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, प्योर साइंस कॉमर्स आर्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बायो की बात कर रही हूँ, एज अ पीसीबी स्टूडेंट में बात कर रही हूँ। मेरे को ऑप्शन में 3 सब्जेक्ट दिया, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी। ये 5th सब्जेक्ट का है। 6th सब्जेक्ट में पीएचई था कि तुम मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट लो। मैंने हिंदी लिया। तुमको 6th सब्जेक्ट फिर लेने का मन है तो लो, नहीं तो नहीं लो, लेकिन तुम्हें 5th लेना ही पड़ेगा इन 3 में से। पीएचई इज़ नॉट 5th सब्जेक्ट, पीएचई इज 6th सब्जेक्ट। तो तुम्हें हिंदी लेके तुम फिर पीएचई लोगी तो तुम्हें दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैंने सोचा यार हिंदी पढ़ लेते, पीएचई क्यों पढ़ूँ मैं, 2 सब्जेक्ट क्यों बिना मतलब के पढ़ूँ, ऑलरेडी अपने आप को बर्डन कर रही हूँ, फिर मैं क्यों एक और सब्जेक्ट पढ़ूँ। नहीं लिया। एट दी एंड जब 11th ख़त्म होने वाला था तब ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, पीएचई भी एक 5th सब्जेक्ट है, उसे भी तुम ले सकते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत ख़राब आ रहा था। जिन्होंने कंप्यूटर और मैथ ज़्यादातर बच्चों ने लिया था वो चेंज करके या तो उन्होंने फिज़िकल एजुकेशन ले लिया या तो उन्होंने हिंदी ले लिया। अब देखो सीन क्या है कि अब फिज़िकल एजुकेशन भी 5th सब्जेक्ट बन गया। पहले स्कूल के रूल्स में था कि फ़िज़िकल एजुकेशन 6th सब्जेक्ट है और तुम्हें 5th के साथ 6th लेना पड़ेगा, खाली फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट अ 5th सब्जेक्ट। तो ये सीन था, उसके चक्कर में मैंने हिंदी ले लिया। अब जब 11 ख़त्म होने रहा था तो 11 में हमको अच्छे मार्क्स आ रहे थे हिंदी में, टीचर हमारी बहुत अच्छे मार्क्स दी, तो मैं सोची कि मैं क्यों फिज़िकल एजुकेशन लेके अपने आप को बर्डन करूँ, फाइन मैं क्यों लूँ, है ना। तो मैंने हिंदी लिया, मैंने बुक्स भी खरीद ली थी, नोट्स भी बना लिए थे, एग्जाम्स भी हो गए थे, तो मैं क्यों चेंज करूँ, अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ नए सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने नहीं चेंज किया एंड देन आई जस्ट वेंट थ्रू हिंदी। 12th में भी वही हुआ। जब रिजल्ट आया आई वॉज शॉक्ड टू सी आई गॉट 91 इन हिंदी। अब तुम बोलोगे 91 बहुत अच्छा मार्क्स होता है, कुछ लोग बोलेंगे, बट ट्रस्ट मी आईसीएसई में तुम्हें 91 तो नहीं देंगे यार, फॉर श्योर। देखो 10th में भी मेरे को 96 आता है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ मैं, वो मेरा नहीं जुड़ा था 96 आके भी, उसका एक कारण होगा ना, ठीक है। तो 91 यहाँ मेरा वो आया इसमें। एंड मेरे जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं बाकी कोचिंग वाले, उनका पीएचई था। पीएचई इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें फुल भी आ सकता है, जो कि बहुत लोगों का फुल आया था एंड बहुत अच्छे मार्क्स से वो, मतलब उनका वो 70 मार्क्स का पेपर होता है ना, हमारा हिंदी 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, उनका वो 70 मार्क्स का होता है, 30 प्रैक्टिकल का है और फुल दे देते हैं यार। मेरे स्कूल वाले पागल है, नहीं देते हैं, छोड़ दो, बट बाकी सबको मिल जाता है। तो उन्हें उसमें आराम से 97, 98, 99 मिल गए और उसी के 9 मार्क्स के डिफरेंस से मेरा परसेंटेज गिर गया। ये तो ये एक बात, यहाँ गलती किसकी है, मेरे स्कूल की गलती है। अगर उन्होंने 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रखा होता तो मैं हिंदी लेती ही नहीं ना, मैं फिजिकल एजुकेशन लेती। मैं क्यों 2 सब्जेक्ट पढ़ूँ, तुम सोचो, ऑलरेडी एक बच्चा 5th सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं 6th दूँ, मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ूँ भाई, मैं क्यों पढ़ूँ। तुम मेरे को फिजिकल एजुकेशन ही सीधा दे देते पहले ही शुरू में कि भाई ये भी 5th सब्जेक्ट है, तुम फिजिकल एजुकेशन हिंदी मैथ्स और कंप्यूटर में से चूज़ करो, तो मैं फिजिकल एजुकेशन चूज़ करती। तो शायद मेरी ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ बायो, और बायो ही तो पढ़ रहे हैं यार हम पीसीबी स्टूडेंट्स, बायो ही तो पढ़ रहे हैं। दैट वॉज अ ब्लंडर मेड बाय माई स्कूल। ये तो पहला ब्लंडर हो गया, ठीक है। दूसरा ब्लंडर बताती हूँ। मेरे को इंग्लिश में 80 में 78 आया, ठीक है, और प्रोजेक्ट में इन्होंने मेरे को 19 दिया है। अब तुम बोलोगे ठीक ही तो है, बट यार 98 आता, 97 दिया है तुमने, ठीक है। फिजिक्स में भी इन्होंने प्रैक्टिकल में 29 दिया 30 में। बहुत लोग बोलेंगे ठीक है तो हमको तो उतना भी नहीं मिला। भाई मेरा 2 मार्क्स स्कूल ने काट दिया, 91.4 आता। तुम सोच लो 1 मार्क्स से कितना रैंक डिफर हो जाता है। ये तो फिर भी बोर्ड से यार, इट डज़ नॉट मैटर फॉर मी, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तुम अगर नीट एस्पिरेंट हो तुम्हें पता होगा 1 मार्क्स से रैंक ऐसे हज़ारों ऊपर भागती है भाई। तुम्हारा सिटी रैंक, तुम्हारा जो स्टेट रैंक है पूरा भाग जाता, पूरा अलग हो जाता है 1 मार्क्स से। तुमने यहाँ 2 मार्क्स स्कूल में ही काट लिए। बाकी में तो फिर भी मेरे को फुल दिया है इन्होंने, केमिस्ट्री बायो और हिंदी में, दैट वाज गुड फाइन। बट एक और ब्लंडर मेरे स्कूल ने किया है, मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ, ठीक है। उन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकल में फुल नहीं दिया है,
आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड, शी सेड ये एक तो देखो फिजिक्स में, देखो फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, मैं बता रही हूँ मेरे 70 में से 46 आए थे। हंसना नहीं भाई प्लीज़, 46 आए थे मेरे, ठीक है, इतना कम मेरे को आज तक नहीं आए हैं, बोर्ड्स में बोल रही हूँ मैं, पेपर स्कूल वाले में तो आए थे भाई। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे स्कूल में आते थे कम, क्योंकि मेरे फिजिक्स में से होता नहीं था, स्कूल की फिजिक्स में से हो ही नहीं रही थी ना, मेरे से नीट की फिजिक्स हुई, फिजिक्स में से नहीं होती है भाई, ठीक है। तो प्योर साइंस वाले अगर कोई देख लें तो डोंट माइंड, फिजिक्स मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे आती है, ठीक है, देख लो भाई। तो फिज़िक्स होती नहीं है मेरे से, एक तो वही हो गया क्लियर, फिज़िक्स नहीं होने वाली। दूसरी बात, फिज़िक्स के जो क्या बोलते हैं बोल रहे थे ना सब, तुमने देखा होगा ना यूट्यूब में वीडियो, लीनियंट चेकिंग होगा, फिजिक्स में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, पास होने वाले बच्चे, फेल होने वाले बच्चों को पास कर दिया जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, लीनियंट चेकिंग करेंगे हम लोग बहुत। भाई मैं 46 मार्क्स का पेपर बना के आई थी, ठीक है, मैंने मिनिमम माना था कि 70 मिलेगा, मैक्सिमम माना था कि 80 के ऊपर मिलेगा। भाई ठीक है, मेरे को 75 मिल गया, 76 होना चाहिए था, इन्होंने 1 मार्क्स पागल से काटे हैं मेरे, ठीक है कोई बात नहीं भाई, 1 मार्क्स का ही वैल्यू होता है यार, उससे पूछो जो पढ़ता है, 1 मार्क्स का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है, 1 मार्क्स से पूरा सब बदल जाता है। अब तुम सोच लो मेरे स्कूल में अगर कोई टॉपर है जिसका इंग्लिश में 98 आया तो उसको उसके लिए प्राइज़ मिलेगा, मेरे को 98 आते हुए मेरा 1 मार्क्स काट दिया गया तो मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। अब उसे 99 मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, 100 तो नहीं आता है शायद, इंग्लिश में तो नहीं होता है 100, ठीक है, ठीक है, ये तो बात हुआ। अब एक और बात एक और बात सुन लो मेरी, ठीक है, ये हुआ। अब फिज़िक्स में क्या किया इन स्कूल वालों ने, मेरे स्कूल में एक लड़की को, बहुत लोगों को ऐसे, तो एक लड़की को ऑलरेडी फिज़िक्स में उसका कम मार्क्स आ रहा है, उसको प्रैक्टिकल में उन्होंने 24 दिया है 30 में से। आई जस्ट कांट बिलीव दिस शिट मैन, ये क्या चल रहा है भाई, 24 दे रहे हो तुम 30 में से, तुमने उसके 6 मार्क्स काट लिए, उसका फिजिकल एजुकेशन था उसमें उन्होंने 2 मार्क्स काट लिए, और इंग्लिश में भी 1 मार्क्स, यानी तुमने टोटल उस लड़की के 9 मार्क्स कम कर दिए। तो मान लो अगर उसका परसेंटेज है 83.2, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना हो जाता, 85 हो जाता, 85 हो जाता ना, तुम्हारा 1 मार्क्स से तुम्हारा 0.2 बढ़ जाता है, राइट, तो 83.4, फिर ऐसे करके तुम देख लो 85 हो जाता है ना। तो ये तो बहुत गलत है ना भाई, ये तो गलत है, ऐसा हुआ है मेरे स्कूल में, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो यही देख के दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए सीबीएसई का मुझे तो नहीं पता, मेरा स्कूल अलग ब्लंडर करके रखा हुआ है, सीबीएसई का अलग सिस्टम है, उन्होंने इस बार चेकिंग भी अच्छे से नहीं, भाई जितना का पेपर बनाया गया थे उतना ही मिला है, ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अच्छा लीनियंट चेकिंग नहीं हुआ, लीनियंट नहीं हुआ है, मैं नहीं बोल रही एक्स्ट्रा दे दिया बच्चों को 4 मार्क्स जाओ पास हो जाओ, नहीं, लीनियंट नहीं हुआ है। अगर लीनियंट चेकिंग होता तो फिजिक्स में 46 तो नहीं मिलते, मेरे को एटलीस्ट 50 मिलते हैं। अगर लीनियंट चेकिंग होता तो हिंदी में 71 नहीं मिलता, एटलीस्ट 75 मिलता। बायो में मैंने 2 ही गलती की थी तो 2 ही मार्क्स काटेगा, सिंपल। केमिस्ट्री में भी मैंने 5 मार्क्स की गलती किया था, ठीक है, एक एक्स्ट्रा काटा है, वो होगा कहीं पर होगा, और गलती किया होगा मेरे को याद नहीं है, तो ऐसे लीनियंट चेकिंग नहीं हुई। और MCQ ज़्यादा तुम बोल रहे हो, मेरे बायो में एक भी MCQ गलत नहीं था, मेरा केमिस्ट्री में 1 MCQ गलत था, फिज़िक्स में तो ठीक है मेरा गलत था, 5 MCQs गलत था मेरा, 5 मार्क्स का, और हिंदी में मेरे को जितना याद है मेरा 1 या 2 MCQ ही गलत था। तो तुम देख लो यहाँ पे MCQs में अगर तुम सोचते हो कि उसके अलावा भी बाकी जगह मार्क्स कटता है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सारांश। तो अगर तुम ICSE में ही हो तो भाई ISC में ही रहो यार, 11th-12th में भी, तुमने 10th तक नॉवल पढ़ी है, 11th-12th में ही पढ़ लोगे तो क्या ही हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त जो ISC में रह के उन्होंने नीट दिया है, ठीक है, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई भाई कि ये बुक पढ़ना है वो बुक पढ़ना है, एट दी एंड वहाँ पर भी तुम्हारा NCERT से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कंटेंट सेम रहता है, बस NCERT में फैला के दिया जाता है, ISC ICSE में कंसाइंस दिया जाता है, हाथ में स्टेप बाय स्टेप सब दे दिया जाता है कि तुम इसे अच्छे से पढ़ लो, तो तुम्हें उसकी बुक से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू NCERT में तुम्हें इधर उधर उधर इधर दिया रहता है, तुम खोज के खुद ही पढ़ लो भाई, सीक्वेंस हम नहीं बताएंगे, तुम खुद पढ़ो। बट इट्स नॉट द केस विथ ISC और ICSE, ठीक है। तो बस मैं वही बोलना चाहती थी, दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू डिलीवर।
बाकी तो ऐसा है कि मैं तुम्हें एक बार मार्क्स बता देती हूँ अपने। मेरे को इंग्लिश में आया है 97, एक मार्क्स आता है ना यार प्रैक्टिकल में, 97। फिज़िक्स में आया है 75, केमिस्ट्री में आया है 94, बायो में 98 एंड हिंदी में 91। तो ये मेरा मार्क्स कार्ड है, यहाँ मैं अटैच कर दे रही हूँ, तो देख लो भाई। ऐसा है तो ठीक है। अब बाकी फिर आगे बात करते हैं। I hope you like this video. Share with your friends. Bye bye and thanks for watching.